हेलो दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि यहाँ पे HSBC अपने दो क्रेडिट कार्ड के साथ आया हुआ है दोस्तों। इसका जो पहला क्रेडिट कार्ड है वो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है वो वीजा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको इनमें से एक कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलेगा और कैसे एक कार्ड में आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल शेयर करेंगे दोस्तों, हर एक स्टेप शेयर करेंगे जो अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा, चार्जेस भी बताऊंगा, जो कि यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी होगा इस क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले। ये दो वेरिएंट में ही क्रेडिट कार्ड यहाँ पे HSBC अभी लॉन्च किया हुआ है और दोनों के डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं दोस्तों, आपको सीधे सीधे स्क्रीन पे ले जा करके पूरे प्रेजेंटेशंस के थ्रू, जिससे आपके मन में इन क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ 1% का भी किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कार्ड को यहाँ पे लेना है या फिर नहीं लेना है। साथ ही साथ में हमने कुछ रुपए क्रेडिट कार्ड के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई करके यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, फोन पे या भीम यूपीआई आईडी से लिंक करके किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं स्क्रीन पे, शेयर करते हैं कंप्लीट डिटेल। दोस्तों, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके सामने दो कार्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पे HSBC और वीजा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, जो कि एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड है। और यहीं पे एक कार्ड है आपको देखने को मिल रहा है HSBC क्रेडिट कार्ड, कैशबैक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वीजा प्लेटिनम का ही आता है, बट वो कैशबैक के मामले में काफी अच्छा कार्ड देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पे कार्ड है। तो हम बात करेंगे इनकी फुल डिटेल एक एक करके सबके बारे में। और आपको अप्लाई का प्रोसेस सेम है दोनों का। आपको अपना वेरिएंट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हो या फिर आपको कौन सा वेरिएंट मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बता देता हूँ। तो ये दो कार्ड है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सेपरेट डिटेल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि जब अगर आप ये कार्ड लेते हो HSBC का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितने चार्जेस पे करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए आपको 999 पे करना है और रिन्यूअल जो फी है वो यहाँ पे 999 है। और ये एंट्री लेवल का ही क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अच्छा क्रेडिट कार्ड है कैशबैक के मामले में यहाँ पे, क्योंकि स्पेशल बेनिफिट्स भी इसमें मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे 10% कैशबैक ऑन डाइनिंग, फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है कैप, लेकिन ये कैप्ड है अप टू 1K बिलिंग साइकिल पे, ठीक है। और 1.5% आपको लिमिटेड कैशबैक मिलता है और अदर स्पेंड्स में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक चीजें क्या है, यहाँ पे मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे बुक माई शो में जब सैटरडे का ऑफर होता है इसमें, तो यहाँ पे बोगो ऑफर होता है मूवी टिकट पे, जिसमें आपको 250 तक का अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाते हैं और अप टू 50% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोडक्ट में, अगर आप लाइफस्टाइल या लग्जरी कैटेगरी में लेते हो। और 1%, 1.5% जो है कैशबैक मिल जाता है ऑनलाइन स्पेंड्स पे। 5% डिस्काउंट मिलता है अगर आप अमेजोन पे स्पेंड करते हो 1000 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो वहीं पे 30% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अप टू 600 रुपीज तक ही ओनली मिलेगा, वो भी इजी डिनर में। तो यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो अप टू कितने तक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अप टू 600 रुपीज तक आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है इजी डिनर पे। वहीं पे ब्लिंकिट की बात करते हैं, तो उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू 100 रुपीज है इसमें ओनली। यहाँ पे आप 10% पे पूरा मत जाइएगा, क्योंकि अप टू 100 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 100 रुपीज के नीचे तक ही आपको डिस्काउंट वो देखने को मिलेगा। 3 मंथ्स का फार्मा इजी प्लस का मेंबरशिप भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है यहाँ पे। अमेजोन के बाउचर्स मिल रहा है, इसमें भी स्टार है, मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशन है 1000 रुपीज के, मेकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिनिमम ऑफ 10K विद इन फर्स्ट 30 डेज। कुछ और भी बेनिफिट है जो कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। वहीं पे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड है, जिसमें लाइफ टाइम तक फ्री है, फर्स्ट एनुअल चार्ज, रिन्यूअल चार्ज, सारी चीजें फ्री हैं। बट अगर ये चीजें फ्री हैं तो फिर यहाँ पे बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि अमेजॉन बाउचर्स एंड स्विगी बाउचर्स भी मिल जाते हैं आपको 500 रुपीज तक के एंड 250 रिस्पेक्टिवली। और अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो मिनिमम 500, 2500 फॉर फर्स्ट 30 डेज के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा डिस्काउंट तो मिल ही जाता है, मतलब बाउचर्स मिल जाता है 500 या रुपीज तक के। और यहीं पे 5x तक का आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है अगर आप एक एनिवर्सरी ईयर में 4 लाख से ज्यादा स्पेंड करते हो, या फिर स्पेंड ऑफ 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे अप टू मैक्सिमम ऑफ
50,000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट। तो यहाँ भी ये चीज़ भी है, कोई एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट है 50,000 रुपीज़ का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोगो ऑफर्स पे भी मिल जाता है यहाँ पे, और 3 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाता है। और ये चीज़ ले सकते हो, या फिर 3 आप एयर 9 मील ले सकते हो, ठीक है, जिसको आप रिडीम कर सकते हो रेस्टोरेंट, मतलब एयरपोर्ट की जो रेस्टोरेंट है उसमें रिडीम कर सकते हो। वहीं पे आपको कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट पे ही 15% का डिस्काउंट मिल जाता है लाइफस्टाइल या लग्जरी कैटेगरीज पे, और 3000 रुपीज़ की एनुअल सेविंग फ्यूल सरचार्ज पे कर सकते हो यहाँ पे। और 2 रिवॉर्ड पॉइंट एवरी 150 स्पेंड्स में मिलता है, एंड 10% कैशबैक अप टू 2000 रुपीज़ ऑन ऑल ट्रांजेक्शन विद इन द फर्स्ट 30 डेज ऑफ कार्ड सेटअप। जैसे ही आप कार्ड सेटअप करते हो तो यहाँ पे अगर आप 30 डेज के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो तो एक अच्छा खासा कैशबैक अमाउंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है दोस्तों, ये 2 मेजर बेनिफिट्स हैं जो कि अभी यहाँ पे हमने आपको बताए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये कार्ड कौन ले सकता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इस कार्ड को लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर आप सैलरीड हो और आपकी एज 24 ईयर से 65 ईयर के बीच में है, देन आप एलिजिबल हो इस कार्ड को लेने के लिए। वहीं पे आपको इनकम जो चाहिए, मंथली इनकम जो चाहिए 27,000 प्लस चाहिए। इस कार्ड को लेने के लिए आपको 2 मंथ की सैलरी स्लिप भी देनी पड़ सकती है, तो ये एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी कार्ड है, सैलरीड हो, तो ज़्यादा आपको प्रूफ नहीं देना है, आपको सिर्फ ये अगर आपके पास कोई कार्ड है जिसकी लिमिट 70,000 80,000 है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादा अपडेट देने की जरूरत भी नहीं है। बट बेसिकली आपके पास इतना चीज़ें होना चाहिए, एज 24 से 65 ईयर होना चाहिए, 27,000 प्लस इनकम होना चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है आपसे सैलरी स्लिप ना मांगे, अदरवाइज सैलरी स्लिप लगती है, ठीक है। तो तो दोस्तों आते हैं अब अप्लाइंग प्रोसेस पे इस एप्लीकेशन, मतलब कैसे आपको इस कार्ड को अप्लाई करना है। जैसे ही हम अप्लाइंग प्रोसेस पे आते हैं तो हमें कुछ और भी जानकारी देखने को यहाँ पे मिलती है, जैसे कि यहाँ पे कि आपकी एज 18 ईयर से 65 ईयर होना चाहिए। ये आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी इनका ऑफिशियली, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ पे सिटी ऑफ रेजिडेंट भी आपको दिया है कि इस सिटी से आप होने चाहिए, और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक ओपन करते हैं तो डायरेक्टली आप इस जगह पे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि फुल नेम और मोबाइल नंबर, साथ ही साथ में ईमेल एड्रेस, और आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या फिर नहीं हो। अगर हो तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके फिर आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पैन की डिटेल डालनी है और वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये डिटेल डालते हो, पैन की डिटेल डालने के बाद आपसे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, वहाँ पे पूछेगा नेशनलिटी क्या है, रेजिडेंट स्टेटस क्या है आपका, ठीक है, मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप की सैलरी कितनी है, एनुअल कितनी सैलरी आ रही है आपकी, किस नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अगर आप बिजनेस में हो तो, सैलरीड पर्सन हो तो क्या, मतलब आपकी जो कंपनी है वो किस नेचर की है, मतलब क्या कर रही है, ठीक है ना। कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, जैसे ऑफिस का एड्रेस पूछ सकता है, कंपनी नेम पूछ सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल जैसे ही डाल दोगे तो एक बार वेरीफाई करने के लिए आएगा कि आप वेरीफाई कर लो कि आपने जो डिटेल डाली है वो एकदम सही है या नहीं है। इसके बाद डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन पे पहुंचोगे। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल फिलअप करनी है दोस्तों, जैसे कि आपको डू यू हैव एनी अदर फॉर, मतलब क्या आपका कोई पुराना नेम है, अगर नहीं है तो सीधे सीधे नो करना है। फिर आप सिटी ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, CKYC ऑप्शनल है। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड यूजेस आपसे पूछेगा किस लिए लेना चाहते हो, पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो पर्सनल यूज कर देना है, डोमेस्टिक यूज के लिए लेना चाहते हो वो सब, और क्रेडिट कार्ड में क्या नाम रहेगा वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो जिसमें सैलरी आती हो, या फिर डायरेक्टली सैलरी स्लिप ही आप अपलोड कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी चीज़ अपलोड करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एक कंप्लीट माई KYC का ऑप्शन होगा, जिसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, लाइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, और आपका कैमरा एंड माइक तो होना चाहिए आपके पास। आपके मोबाइल में कैमरा तो होगा वो चल जाएगा, माइक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाए, और आधार नंबर होना चाहिए, ठीक है, और आधार XML फाइल होना चाहिए। वो कैसे होगा वो सब बताऊंगा मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पैन कार्ड आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए जब आप वीडियो KYC कर रहे हो, एजेंट आपके सामने हो, तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
ये कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे पहले तो आप कैसे आपको ये जो एक्सएमएल फाइल मिलेगी आधार की वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप माय आधार पे जा सकते हैं, लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना होता है और यहाँ पे कैप्चर डाला है वो डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे इस मतलब फाइल में जाना है आपको, ऑफलाइन ई केवाईसी पे जाना है। यहाँ पे ये चीज सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन ई केवाईसी। जैसे ही आप ये चीज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक शेयर कोड पूछेगा, तो 4 डिजिट का आप कोई भी शेयर कोड अपना डाल सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद इसमें डाउनलोड करना है, तो ये जिप फाइल के तौर पे ये आ जाएगा। जैसे हमने 1 2 3 4 डाला और डाउनलोड पे क्लिक किया, जैसे डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपकी जिप फाइल जो होगी ऑफलाइन वो आपको डाउनलोड हो जाएगी आपके मतलब लैपटॉप पे। जिस अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में हो जाएगी, मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ही आपको चाहिए था मेन, जो कि आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो एक्सएमएल फाइल इस तरह की आपके पास आ जाएगी। इसमें इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन आधार डिटेल में जाओगे तो ये फिर यहाँ पे शेयर कोड वही वाला आपको डालना है जो आपने पहले डाला हुआ था वहां पे उस टाइम पे। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस चीज को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और फिर आता है यहाँ पे वीडियो केवाईसी वाला प्रोसेस, फिर आना है वीडियो केवाईसी वाले प्रोसेस पे दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आखिरी जो स्टेप होता है वो वीडियो केवाईसी का ही होता है। जब वीडियो केवाईसी कर लोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, गेट स्टार्टेड करना है और वीडियो केवाईसी एंड होने के बाद आपको ये कार्ड कुछ ही मतलब कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा। तो यही थी डिटेल्स दोस्तों, जिसमें अगर आप एचबीसी कार्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो ले सकते हो। ये दोनों में से कोई भी वेरिएंट आपको जो भी अप्रूवल, अगर दोनों अप्रूवल आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर कुछ अप्रूवल आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो। ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पूरी प्रोसेस शेयर कर दी है अप्लाई करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।